हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। ये रिपोर्ट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। देखा जाए तो COP30 के दौरान इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। आइए चर्चा करते हैं रिपोर्ट में क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के नाम से जिसको आप जानते हैं, ठीक है, 2026 रिपोर्ट है ये। और हाल ही में ब्राजील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जारी किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कहां पर इस बार का जो COP30 हुआ था, आयोजित किया गया था, तो ब्राजील के बेलम में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और यहीं पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन जो COP30 था, इसी के दौरान ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2026 के लिए इसको जारी किया गया है। चर्चा करें रिपोर्ट के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन तथ्यों को देख लेते हैं। इससे संबंधित पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। और कभी भी एक बात मैं आपको बताता हूं, जब भी आप कोई रिपोर्ट इंडेक्स तैयार करते हैं तो रिपोर्ट इंडेक्स में क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है, ठीक है। जैसे आप कोई रिपोर्ट इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो उस रिपोर्ट इंडेक्स में सबसे पहला पॉइंट होता है जारीकर्ता, ठीक है। जारीकर्ता कौन है, उसके बाद देखा जाए शीर्ष देश कौन है, शीर्ष देश कौन सा है, ठीक है। फिर भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। और अंतिम पायदान पर कौन सा है। वैसे अंतिम पायदान ज्यादा पूछा नहीं जाता परीक्षाओं में, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि अंतिम पायदान पर कौन है। लेकिन आपके जो ये 3 पॉइंट है, शुरुआती 3 पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। और खासकर इंपॉर्टेंट तब हो जाता है रिपोर्ट जब वो आपके पर्यावरण से संबंधित हो, ठीक है। तो इसी वजह से जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको आप मुख्य परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रीलिम्स के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो तो यहां से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। चर्चा करें यहां पर, तो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको यहीं से उसका उत्तर मिल जाता है कि जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ठीक है। इसे वार्षिक रूप से 2005 से जारी किया जा रहा है। परीक्षा पूछे कि ये रिपोर्ट अगर कथन कारण में सवाल बनाया और वहां से पूछ लिया कि रिपोर्ट कब से जारी किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 2005 से इसे वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। ये जलवायु शमन प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी माध्यम है, ठीक है। कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन में कौन सा देश किस प्रकार काम कर रहा है, जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए, जो परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन को कम करने के लिए कौन सा देश कितनी अच्छे से बेहतर परफॉर्म कर रहा है और किस दिशा में काम कर रहा है, तो वो सारी आकलन जो होते हैं, सारे आकलन इस रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है। ये सूचकांक में देखा जाए 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु शमन प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ये जो रिपोर्ट है, ये सूचकांक क्या करता है, 63 देशों और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, 63 देशों और यूरोपियन यूनियन के जलवायु शमन प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यानी कि ये 63 देश और यूरोपियन यूनियन मिलकर जो वैश्विक रूप से जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, 90% उत्सर्जन यहीं से होता है, ठीक है। और ये जो मूल्यांकन किया जाता है, यहां पर देशों का जो मूल्यांकन होता है, ये 63 देश और यूरोपीय संघ का, इसका मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है, ठीक। अब इन 4 श्रेणियों में कुछ परसेंटेज डिवाइड करके रखा गया है। तो जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, पहला यहां पर देखा जाए पहली श्रेणी कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस की है, 40% यहां पर इसको वेटेज दिया गया है, ठीक है। दूसरी श्रेणी नवीकरणीय ऊर्जा की है, 20% इसको वेटेज दिया गया है। और तीसरी कैटेगरी है ऊर्जा उपयोग की, 20% इसको भी वेटेज दिया गया है। और जलवायु नीति जो है ये चौथी कैटेगरी है, इसको भी 20% वेटेज दिया गया है, ठीक है। तो ये जो 4 श्रेणियां हैं, चारों श्रेणियों के वेटेज के बारे में भी यहां पर आपको बता दिया गया। अब रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या है इस रिपोर्ट के, ठीक है। तो यहां पर निष्कर्ष में सबसे पहले देखें तो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता या टॉप परफॉर्मर कौन है, टॉप परफॉर्मर कौन है, तो डेनमार्क को सबसे उच्च रैंक प्राप्त हुआ है और यह 80.52 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है। एक महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इस रिपोर्ट में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर किसी भी देश को नहीं रखा गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट की खासियत ये होती है, आप पिछले 3-4 बार आप देखेंगे, इवन 2022 में सवाल पूछ लिया था और उस सवाल को आयोग ने डिलीट भी किया था, इसी से संबंधित सवाल पूछ लिया था। ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो था, इसमें शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ, तो शीर्ष स्थान वहां पर देखा जाए तो डेनमार्क जो है, यहां पर इस बार डेनमार्क को रखा गया शीर्ष स्थान पर, कि डेनमार्क का चौथा स्थान है, ठीक है। और आयोग ने क्या माना था कि शीर्ष स्थान, यानी शीर्ष का मतलब पहला स्थान होता है, पहला स्थान पूछा था शायद उसमें, तो पहला स्थान
तो उस टाइम पर जो पहला स्थान पर कंट्री था उसके बारे में जिक्र किया होता, तो उसको आयोग को डिलीट करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि शीर्ष 3 पर तो कोई कंट्री है ही नहीं, ठीक है। कोई भी जो मतलब मानक निर्धारित किया गया है उस मानक पर कोई भी कंट्री खड़े नहीं उतरते, और उस खड़े नहीं उतरने के कारण ही देखा जाए तो ये जो 3 रैंक होती है ये खाली रखी जाती है, कोई भी देश इस पर नहीं होता है, ठीक है। और इसी कारण से देखा जाए तो सबसे उच्च रैंक प्राप्त कर जो डेनमार्क है ये शीर्ष स्थान हासिल किया। डेनमार्क का रैंक कौन सा है? तो डेनमार्क देखा जाए चौथे स्थान पर है, ठीक है। और यहां पर स्कोर कितना रहा डेनमार्क का? 80.52 स्कोर रहा, यानी कि 18.52 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा। वहीं पर चर्चा करें तो यूनाइटेड किंगडम और मोरक्को 70.8 और 70.75 के स्कोर के साथ क्रमशः 5वें और 6वें स्थान पर है। 5वें पर कौन सा है? यूके है, और वहीं पर जो मोरक्को है उसका कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है, ठीक है। शीर्ष 3 स्थान रिक्त रहा क्योंकि किसी भी देश के सभी संकेतकों के समग्र रूप से बहुत अच्छा रेटिंग हासिल नहीं किया, यानी कि जो मानक निर्धारित था बहुत अच्छा का, उस कैटेगरी में कोई भी कंट्री मतलब क्वालिफाई कर ही नहीं पाया है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए सबसे कम रैंक वाले देश कौन से हैं? सबसे कम रैंक वालों पे देखा जाए तो सऊदी अरब को यहां पर रखा गया है, 67वें स्थान पर है, ठीक है, 67वें स्थान पर रखा गया है। इसके बाद ईरान को देखें तो ईरान का यहां पर 66वां स्थान है, और वहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का देखा जाए तो 65वां स्थान है। आगे चर्चा करें तो ये देश तेल, गैस और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति की गति धीमी हो रही है, ठीक है। इसी वजह से देखा जाए तो इन कंट्रीज को सबसे अंतिम स्थान प्रदान किया गया है। अब वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक सिंहावलोकन कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां से देखते हैं कि क्या है, और इसको आप मुख्य परीक्षा में यूज भी कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो जागरूकता बढ़ाने के बावजूद जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए वैश्विक प्रयास जो है वो अपर्याप्त रहे हैं, ठीक है। G20 देशों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जबकि ये वैश्विक उत्सर्जन के 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। जो G20 कंट्रीज हैं ये वैश्विक उत्सर्जन जो होता है इसके 75% से अधिक के जिम्मेदार यही है, लेकिन इनका जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, ठीक है। G20 देशों में केवल यूनाइटेड किंगडम ही है इसे उच्च रेटिंग प्राप्त है, यूनाइटेड किंगडम को ही उच्च रेटिंग प्राप्त है। और यूनाइटेड किंगडम की रैंक कितनी है? तो इसकी रैंक है 5th, 5वां स्थान यूनाइटेड किंगडम को मिला हुआ है। आगे चर्चा करें 10 G20 देश जिनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? चीन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सऊदी अरब शामिल है। इनको न्यूनतम प्रदर्शनकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो 10 G20 कंट्रीज हैं, इनको न्यूनतम प्रदर्शनकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता है, ठीक है। आगे देखें भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं, इसमें भारत किस प्रकार से भारत ने परफॉर्म किया है। तो यहां पर चर्चा करें भारत 13 स्थान खिसक गया है। 2025 में जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत की स्थान कौन सी थी? भारत का स्थान 10वां था। भारत किस रैंक पर था? भारत 10वें स्थान पर था। और इस बार देखा जाए जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत 23वें स्थान पर पहुंच गया है। तो भारी गिरावट यहां पर देखी गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कि 10वें से देखा जाए तो 13 अंकों की गिरावट के साथ, ठीक है, 13 अंकों की गिरावट के साथ 23वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। भारत की रेटिंग की चर्चा कर ली जाए तो भारत की रेटिंग उच्च प्रदर्शनकर्ता से मध्य प्रदर्शनकर्ता हो गई है। पहले क्या थी भारत की रेटिंग? 2025 में उच्च प्रदर्शनकर्ता के रूप में भारत को नामांकित किया गया था, लेकिन इस बार ये मध्य प्रदर्शनकर्ता की कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। और श्रेणीवार प्रदर्शन देख लेते हैं, जो 4 श्रेणियां बताई गई थी, चारों श्रेणियों में देखा जाए तो भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में देखा जाए तो मध्यम कैटेगरी में भारत को शामिल किया गया है। वहीं पर ऊर्जा उपयोग की कैटेगरी में देखें तो इसमें भी मध्यम कैटेगरी में शामिल किया गया है। जलवायु नीति में मध्यम कैटेगरी में शामिल किया गया है। और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत को निम्न श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ये श्रेणीवार प्रदर्शन है, निम्न कैटेगरी में भारत को नवीकरणीय ऊर्जा में रखा गया। तो ये चारों श्रेणियां भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब चलते चलते आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये सवाल पूछ सकता है। और दूसरा सवाल ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, ठीक है, 2025 में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक क्या थी, ठीक है। तो ये 2 सवाल हैं, इन दोनों सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए हमारे इस
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।